यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही ब्लर है, ब्लर नहीं है बट अच्छे से विजिबल नहीं है। तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूँ सही? ठीक है, करते हैं, इसी पे बात करते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रेफरेंस टू ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब तुमने इस क्वेश्चन का आंसर थर्ड किया है बट एक्चुअल आंसर टू है। मतलब ए दोनों में ठीक है, बी सी डी, मतलब तुम्हें ई में डाउट है, बाकी सब तुम्हें भी पता है कि चारों तो सही है। तो हम ई को पढ़ते हैं सीधा। ये क्या कह रहा है कि द टर्मिनेटर इज लोकेटेड टुवर्ड द थर्ड एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रेंथ एंड इट डिफाइंड द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। भाई ये तो बात सही है कि टर्मिनेटर जहाँ पे आ गया वहाँ ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगी। तुमने इसे गलत मार रखा है, लेकिन ये बात तो सही है। अब तुमने गलत मार रखा होगा, क्या पता थर्ड एंड में कंफ्यूज होके। तो ये देखो, यहाँ पे देखो, ये देखो, कहाँ है, द टर्मिनेटर इज लोकेटेड टुवर्ड थर्ड एंड, थर्ड एंड डाउन स्ट्रीम नीचे की तरफ ऑफ द कोडिंग स्ट्रेंथ। तो यहाँ भी तो चीज़ें वही कह रही है ना कि जो टर्मिनेटर होता है वो थर्ड एंड पे है कोडिंग स्ट्रेंथ के। कोडिंग स्ट्रेंथ नीचे होती है। कोडिंग स्ट्रेंथ हम उसको बोलते हैं जो कुछ भी कोड नहीं करता, बस नाम कोडिंग है। लेकिन जिस स्ट्रेंथ का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होता है हम उसको बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रेंड एंड इट डिफाइंड द एंड ऑफ प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये बिल्कुल सही है। द प्रोमोटर डिफाइंड द टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रेंथ। देखो, जहाँ भी प्रोमोटर लग गया वो टेम्पलेट है और जिस पे नहीं लगा वो कोडिंग है। कहने का मतलब ये है कि देखो, ये है डीएनए की दो स्टैंड। प्रोमोटर यहाँ होता है फिफ्थ एंड पे, टर्मिनेटर यहाँ होता है थर्ड एंड पे। इसको बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, इसको बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। अगर प्रोमोटर यहाँ ना लग के इस पे लग जाए तो हमने पहले इसको बोला था टेम्पलेट, लेकिन अब ये होगा टेम्पलेट। कहने का मतलब ये, जहाँ पे प्रोमोटर लगेगा उसी को हम टेम्पलेट बोलते हैं। और टेम्पलेट के अगले वाला जो स्ट्रैंड है डीएनए का, ये टेम्पलेट है तो उसका अगला ये स्ट्रैंड है। दोबारा देखो, ये टेम्पलेट है, ये कोडिंग है। इस पे प्रोमोटर लग गया, प्रोमोटर लगने के बाद डिसाइड होता है कि कौन टेम्पलेट है कौन कोडिंग है। तो यहाँ पे प्रोमोटर लग गया तो जिस पे प्रोमोटर लगा उसको बोलते हैं टेम्पलेट, और जिस पे नहीं लगा उसको बोलते हैं कोडिंग। तो इसने भी यही कह रखा है कि प्रोमोटर डिफाइन द टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रेंथ। जिस पे प्रोमोटर लगेगा उसको बोलते हैं टेम्पलेट, जिस पे नहीं लगेगा उसको बोलते हैं कोडिंग। ठीक है, तो प्रोमोटर का लगना बहुत ज़रूरी है ये डिफाइन करने के लिए कि कौन टेम्पलेट है कौन कोडिंग है। ठीक है, इस बात को समझना। सही बोल रहा हूँ डी। बाकी तुम्हें किसी में डाउट नहीं था तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत वीडियो लंबी होगी, अपलोड होने में टाइम लगेगा, तुम्हारे पास टाइम नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है हमें। ठीक है, बस इसको मैं एक बार और तुम्हें समझाना चाहता हूँ। देखो, ये देखो, ये डीएनए के दो स्ट्रैंड है और अभी मैं तुमसे पूछूं कि कौन सा कोडिंग है कौन सा टेम्पलेट, तुम्हें भी नहीं पता। फिर मैं बोलूं कि ये फिफ्थ एंड है और इस पर प्रोमोटर लगा हुआ है, तो तुम बिना देखे ये बोलना कि ये टेम्पलेट है जिसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, मतलब डीएनए से आरएनए बनेगा। ये नीचे वाले को हम बोलते हैं कोडिंग। कोडिंग किसी भी चीज़ को कोड नहीं करता है, जस्ट नाम का कोडिंग है। इस पे क्या लगा रहता है, टर्मिनेटर थर्ड एंड पे। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखना है। ये अपस्ट्रीम होता है, ऊपर लगा होता है, ये डाउन स्ट्रीम लगा होता है।